ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ k इज 3. सो अपन k मीन क्लस्टरिंग के डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे अपन के पास अनलेबल्ड डेटा है. सॉरी, ये जो अनलेबल्ड डेटा है, उस अनलेबल्ड डेटा के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है क्लस्टर्स के अंदर. और k मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के अंदर जो k होता है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स. हियर वी टेक नंबर ऑफ क्लस्टर इज 3. 3 अपन ने नंबर ऑफ क्लस्टर्स लिए हैं. इन 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स के आधार पे अपन ने 3 ग्रुप में बांटा है. तो ये इट इज अ रो डेटा एंड आफ्टर द k मीन क्लस्टरिंग वी गेट द क्लस्टर डेटा. इट इज एन ए सिंपल एग्जांपल. इट इज अ रिजल्ट और इट इज अ इनपुट. इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर आपका सारा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम किस तरीके से परफॉर्म होती है, क्या होती है, वो सारा समझ में आ जाएगा. सो नेक्स्ट वी आर सिंपली टेकिंग एन एग्जांपल. एग्जाम्पल से पहले कुछ स्टेप्स होती हैं. ये स्टेप्स जो हैं मे बी अभी आपको याद नहीं रहेंगी, पर ये एग्जाम्पल बताने के बाद अपन वापस इस स्लाइड में आएंगे और इस स्लाइड के अंदर मैं आपको वापस, अगर जब मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स, तो आपको सारी याद हो जाएंगी. तो जब भी अपन k मीन क्लस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो देयर आर सम स्टेप्स. क्या क्या है? सेलेक्ट द नंबर ऑफ k टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लस्टर. कितने क्लस्टर बनाने इनपुट डेटा के, उसको अपन डिसाइड करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में सेलेक्ट द रैंडम k पॉइंट. इट इज इंपॉर्टेंट. उन क्लस्टर के लिए कोई रैंडम पॉइंट अपन लेंगे. ओके, उन डेटा के अंदर रैंडम पॉइंट लेंगे. सपोज आपको यहाँ से उदयपुर जाना है फॉर एग्जाम्पल. आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि किस व्हीकल से जाओगे और कितना टाइम लगेगा, है ना. तो व्हीकल्स और टाइम आपको क्लासीफाई करना है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो उन ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए आप एक पर्टिकुलर व्हीकल और उसका पर्टिकुलर टाइम एज अ पॉइंट चूज कर लेंगे फॉर द मेकिंग द क्लस्टर. उस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं? रैंडम पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रोइड. ठीक है, एग्जाम्पल में आएगा, समझ में आ जाएगा. इट कैन बी अदर फ्रॉम द इनपुट डेटा सेट. इट कैन बी अदर फ्रॉम द इनपुट डेटा सेट. अपन डेटा सेट के अलावा भी ले सकते हैं और डेटा सेट में से भी वैल्यू ले सकते हैं. इन द स्टेप 3, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू देयर क्लोजेस्ट सेंट्रोइड. हैव अ पेशेंस. इट मे बी पॉसिबल कि अभी ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया, बट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल ईच एंड एवरी स्टेप विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना. एग्जाम्पल देखें, अभी सिर्फ स्टेप्स को मैं रीड कर रहा हूँ और पूरा एग्जाम्पल देखने के बाद आपको वापस बताऊंगा स्टेप. हर एक पॉइंट को जो है अपन वापस न्यू पॉइंट जो आता है, सपोज कुछ पॉइंट अपन ने क्लस्टर बना दिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए, यहाँ पे कुछ न्यू पॉइंट अपना बचा हुआ है, न्यू पॉइंट है. सपोज इस पॉइंट को मिलाना है, तो हर एक क्लस्टर के जो पॉइंट है उससे इस पॉइंट के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये पॉइंट जिसके नियरेस्ट होगा उस क्लस्टर में इसको इंक्लूड कर देंगे. तो ये क्या कह रहा है? Assign the each data point to their closest centroid, which will be the form the predefined cluster. So जो क्लस्टर अपन ने बने हुए हैं उसके अंदर अपन ने कुछ एक सेंट्रोइड पॉइंट दे रखा है, उससे अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और जिससे डिस्टेंस उसकी कम होगी उसमें उसको असाइन करेंगे. कैलकुलेट द वेरिएंस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरिएंस का मतलब क्या होता है? जो क्लस्टर्स बनाए हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स अपन थिंग्स, ऐसा कुछ कह सकते हैं. तो सिंपल से अपन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएंस. तो जब भी अपना फाइनल स्टेट आएगा तो उसके अंदर अपन वेरिएंस देखेंगे, परिवर्तन कितना या कितने. अपन इन सिंपल से अपन कह सकते हैं हाउ मेनी डिफरेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन कितना है या कितना उसके अंदर डिफरेंट है, मॉडिफिकेशंस कितना है, वो वेरिएंस अपन देखेंगे हर एक क्लस्टर के अंदर. देन विल गेट द रिजल्ट. ओके, एग्जाम्पल में लिखा है, वेरिएंस के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा. नाउ रिपीट द थर्ड स्टेप. ये जो थर्ड स्टेप है, असाइनिंग द न्यू पॉइंट को ऐड करते जाना है बार बार, विच मीन्स रीअसाइन ईच डेटा पॉइंट न्यू क्लोजेस्ट सेंट्रोइड एंड ईच क्लस्टर. हर एक क्लस्टर का एक सेंट्रोइड पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग न्यू डेटा पॉइंट उस क्लस्टर के अंदर आएगा और सेंट्रोइड पॉइंट भी चेंज होता रहेगा इनपुट डेटा के आधार पर. If any reassignment occurs, then go to the step number 4, calculate the variance. Reassignment का मतलब क्या है? यहाँ से iteration आपका चलेगा. जैसे ही आपको लगता है कि आपको जो आउटपुट है वो सही नहीं आया, तो आपको सारे सेंट्रोइड पॉइंट वापस रीअसाइन करने पड़ेंगे और सारा प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा. ठीक है, और 3 में अपन क्या कर रहे हैं? 3 में जाने के बाद अपन क्या कर रहे हैं? 4 में आ रहे हैं, 4 से वापस 3 में जा रहे हैं, 5 में आ रहे हैं, 5 से वापस 3 में जा रहे हैं. तो यहाँ ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. और 6 इटरेशन को बता रहा है कि
कि बार बार ये पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा. It is whole showing the iteration. Okay, again I requesting you have a patience. It is very easy after seeing the example and the model is ready. ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन. देखो, इट इज़ अ टेकन फ्रॉम Edureka, one of a video available on the YouTube. I will also share the link to you. You can able to watch it. So we take example for that. Now what we have, it is a already clustered data. अपने पास यहाँ पे अगर अपन देखें तो 12 डेटा सेट थे. वो जो 12 डेटा सेट थे उसमें 4 जो है वो रेड क्लस्टर के अंदर है, 4 जो है ब्लू क्लस्टर के अंदर और 4 जो है वो ग्रीन क्लस्टर के अंदर है. तो अपन को ये आउटपुट चाहिए. आपको क्या दे रखा होगा, आपके पास 12 पॉइंट्स दे रखे होंगे. ठीक है, और इन 12 पॉइंट को 3 क्लस्टर में डिवाइड करना है. सो ह्यूमन आई से देख के आप बता सकते हो कि ये इनका एक ग्रुप बन सकता है, इनका एक ग्रुप बन सकता है, इनका ग्रुप बन सकता है. लेकिन मशीन किस तरीके से करेगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसको अपन डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करने के बाद यू कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ K मीन क्लस्टरिंग. सो द फर्स्ट स्टेप, देखो ये आपकी रो डेटा है. इस रो डेटा के अंदर अपन क्या करना चाहते हैं, अपन इनको क्लस्टर में बांटना चाहते हैं. तो सबसे पहली स्टेप क्या थी जो मैंने बताई थी, उसमें लिखा था कि आपको K को आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे अपन K ले रहे हैं 3. इसका मेथड होता है, पर यहाँ पे अपन 3 ले रहे हैं सीधा. सो K टेकन सा 3. 3 लेने के बाद फिर दूसरी स्टेप में क्या थी, अपन ने 3 लिया तो 3 डेटा पॉइंट लेने पड़ेंगे. क्या लेने पड़ेंगे, 3 डेटा पॉइंट, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, सेंट्रोइड बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे, सेंट्रोइड बोल रहे थे. अब 3 डेटा पॉइंट कैसे लेंगे, रैंडमली लेंगे. कोई भी डेटा पॉइंट आप 3 ले सकते हो. तो देखो यहाँ पर वी टेक 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो यहाँ पे अपन ने 3 डेटा पॉइंट ले लिए. ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है. ठीक है, रैंडमली 3 डेटा पॉइंट ले लिए. ये जो क्लस्टर आया, ये आपका रेड क्लस्टर है, ये आपका ब्लू क्लस्टर है और ये आपका ग्रीन क्लस्टर है. ठीक है, 3 क्लस्टर अपन ने लिए और वो जो क्लस्टर लिए उस क्लस्टर के अंदर 3 पॉइंट ले लिए. अब इन 3 पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोइड बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोइड बोल रहे हैं. आगे क्या होगा, आपके अंदर अब डेटा क्या बचा, ये वाले पॉइंट, ये सारे पॉइंट. इसको मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9. अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब एक पॉइंट चूज करेंगे. अपन ने ये वाला पॉइंट चूज किया. इस पॉइंट की डिस्टेंस जो सबसे पहला सेंट्रोइड है, ये वाला, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे कैलकुलेट करेंगे. बताओ ये जो पहला पॉइंट है वो किसके नियरेस्ट है, कमेंट करके बताइए. पहला पॉइंट किसके नियरेस्ट है, जल्दी से बताइए. मेरी आवाज आ रही तो बताइए. पहला पॉइंट जो मैंने नंबर 1 डाल रखा है वो रेड क्लस्टर, ब्लू क्लस्टर या ग्रीन क्लस्टर, कौन से क्लस्टर के नियरेस्ट है, जल्दी से बताइए. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. आई कैन नॉट एबल टू सी यूर कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताइए. ब्लू, अभिषेक बेटा, वी हैव द फर्स्ट पॉइंट हियर. ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. इस फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस इस रेड वाले से कितनी है, इस ब्लू वाले से कितनी है और इस ग्रीन वाले से कितनी है. ये वाली ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है. मैं आपको पूछ रहा हूँ सबसे कम किससे है. आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग द पॉइंट. अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन यू. यस, लोकेश का सही आया, रेड. ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसकी डिस्टेंस माना यहाँ से यहाँ पर 4 पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ माना कि 8 पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस माना यहाँ से यहाँ सपोज 12 पॉइंट है. तो सबसे कम डिस्टेंस किसके पास है, सबसे कम डिस्टेंस रेड के पास है. तो इस पॉइंट को अपन किस में ऐड कर देंगे, इस रेड क्लस्टर में. किस में ऐड कर देंगे, रेड क्लस्टर में. तो इस पॉइंट को अपन कौन सा कलर असाइन कर देंगे, रेड कलर असाइन कर देंगे. रेड क्लस्टर में इसको अपन जोड़ देंगे. अब जोड़ने के बाद वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू सेंट्रोइड. जो सेंट्रोइड पॉइंट था उसको अपन न्यू बनाएंगे. ओके, आई गेट द
रिस्पॉन्स फॉर एवरीवन। न्यू सेंट्रोइड बनेंगे तो देखो न्यू सेंट्रोइड का मतलब ऐसा पॉइंट जो कि इनके मध्य का हो। सेंट्रोइड हमेशा मीन होता है, मीन मीडियम मोड आपने पढ़ा होगा। इन दोनों पॉइंट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रोइड आएगा। माना कि सेंट्रोइड कुछ यहाँ आया, ये आपका सेंट्रोइड आया, ठीक है, नए क्लस्टर का। पहले अपन ने सेंट्रोइड ये लिया था, नया पॉइंट ऐड हुआ तो नया सेंट्रोइड कैलकुलेट हुआ जो कि ये वाली लाइन आई। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर 2। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट नंबर 2 को जितने भी सेंट्रोइड है, कौन कौन से सेंट्रोइड है, एक ये वाला सेंट्रोइड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इस पॉइंट नंबर 2 को, इस पॉइंट नंबर 2 की डिस्टेंस, पॉइंट नंबर 2 की डिस्टेंस अपन देखेंगे, ये जो रेड पॉइंट है उससे कितनी है, ये जो ब्लू पॉइंट का सेंट्रोइड है उससे कितनी है और ग्रीन पॉइंट का सेंट्रोइड है उससे कितनी है। तो आप देखोगे कि इस दूसरे पॉइंट की भी डिस्टेंस जो है वो रेड वाले सेंट्रोइड से पास में है। इसका मतलब इसको भी अपन कहाँ असाइन कर देंगे, रेड क्लस्टर के अंदर। अगेन वी रिपीट द प्रोसेस, जैसे न्यू पॉइंट ऐड होता है मीडियम को कैलकुलेट करते हैं, नया मीडियम आता है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 लेंगे, उसकी जितने भी क्लस्टर के सेंट्रोइड है उससे डिस्टेंस निकालेंगे, जो नियरेस्ट होगा उस क्लस्टर में उसको असाइन कर देंगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? से यस और नो, जल्दी से बताइए। सारा एग्जाम्पल में आगे है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली है, जो मैंने बताया यहाँ तक समझ में आया? जितने भी 7 स्टूडेंट्स हैं सबका कमेंट्स आना चाहिए। रिक्वेस्टिंग टू रिस्पॉन्स एवरीवन मस्ट बी रिस्पॉन्स। Okay, I hope almost student understood the concept. Okay. Now देखो अब ये सारी चीज़ें स्लाइड के अंदर हैं, आपको exactly समझ में आ जाएंगी क्या अपन कर रहे हैं। क्या देखें, स्टेप 3, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं है सर। अभिषेक आवाज आपको नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? से यस और नो। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस और नो, फटाफट बताइए। अभिषेक को आवाज की प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? यस, ओके अभिषेक, ओके। So Abhishek, try to disconnect or reconnect or take your check your network, something like that, because from my side everything is okay. Okay. तो देखो वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट को जो तीनों सेंट्रोइड अपन ने लिए थे, तीनों अपन ने सेंट्रोइड लिए थे, उससे अपन चेक करेंगे डिस्टेंस को। तो ये रेड वाले पॉइंट से डिस्टेंस है, ये ब्लू वाले पॉइंट से डिस्टेंस है, ग्रीन वाले पॉइंट से डिस्टेंस है। तो सबसे कम डिस्टेंस किसके पास है? सबसे कम डिस्टेंस आपकी रेड वाले पॉइंट के साथ है। तो इसको अपन कहाँ मिला देंगे? रेड वाले पॉइंट पे। तो यही मैंने लिखा है, असाइन द फर्स्ट पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर, जो कि कौन सा है? रेड। तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट को अपन ने कौन से क्लस्टर में असाइन कर दिया? रेड क्लस्टर में। ठीक है, यहाँ तक ये अपन डिस्कस कर चुके। इन द नेक्स्ट, कैलकुलेट द मीन वैल्यू इंक्लूडिंग द न्यू पॉइंट फॉर द रेड क्लस्टर। अब क्या करेंगे, जैसे ही उस क्लस्टर के अंदर कोई नया डेटा आएगा तो मीन वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अपन ये मान के चलिए ये एक बास्केट था, ये एक बास्केट था, ये एक बास्केट था, इसके अंदर एक एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट और इसमें आ गया, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को जोड़ के 2 के भाग देंगे तो एक मीडियम वैल्यू आ जाएगी या मीन वैल्यू आ जाएगी, नॉट अ मीडियम, मीन वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो हमेशा जब भी किसी क्लस्टर में आपका नया डेटा जुड़ेगा तो उसके सेंट्रोइड की जो वैल्यू है वो अपन को अपडेट करनी पड़ेगी, सारे पॉइंट को ऐड करके उसमें उतने नंबर से डिवाइड करके। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो ये जो पॉइंट था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, पहले ये वाला सेंट्रोइड था, फिर ये पॉइंट ऐड हुआ, फिर दोनों को कैलकुलेट किया तो ये आपका न्यू सेंट्रोइड आ गया। ये क्या आ गया? न्यू सेंट्रोइड आ गया। अब अगेन पॉइंट नंबर 2 चेक करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की स्टेप नंबर 5 जो होता है ना, अपन वहाँ चल रहे हैं, अपन 5 के अंदर वापस स्टेप नंबर 4 में जा रहे हैं, 5 से अपन स्टेप नंबर 3 में जा रहे हैं, 3 से अपन वापस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट के डिस्टेंस इसी से कम होगी, बाकी से आपकी ज़्यादा होगी। तो कैसे, ये देखो यहाँ पर ये अपन देख रहे हैं, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस इतनी है, और यहाँ से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस आपकी इतनी है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस थोड़ी कम और ये सबसे कम है। तो इस नए पॉइंट को भी अपन इस रेड वाले क्लस्टर के अंदर असाइन कर देंगे।
सिमिलरली द न्यू मीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट, अगेन जब असाइन किया तो 3 पॉइंट आए, तीनों का एवरेज निकाला तो नया मीन जो है वो यहाँ पर आपका आया। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट को लेंगे, इसकी सब पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालने के बाद अपन को पता चला कि इसकी डिस्टेंस रेड से कम है तो इसको अपने रेड क्लस्टर असाइन कर दिया। अब इन चारों पॉइंट का मीन निकालेंगे तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया सेंट्रोइड, किसका, रेड क्लस्टर का, किसका, रेड क्लस्टर का सेंट्रोइड आ गया। अब नया पॉइंट कौन सा, ये वाला, अगेन इस पॉइंट की डिस्टेंस रेड वाले क्लस्टर के सेंट्रोइड से चेक करेंगे, ब्लू वाले क्लस्टर के सेंट्रोइड से चेक करेंगे और ग्रीन वाले सेंट्रोइड से चेक करेंगे। तो इसकी डिस्टेंस सबसे कम किससे है बताइए, आप बोलोगे सर इसके डिस्टेंस सबसे कम ब्लू से है, तो इसको कौन से क्लस्टर में असाइन कर देंगे, ब्लू क्लस्टर के अंदर इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके डिस्टेंस जो है वो ब्लू क्लस्टर से कम है, यहाँ पे ब्लू बार जो है वो सबसे छोटा है, रेड और ग्रीन आपका थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपन कहाँ से असाइन कर देंगे, अपन इसको असाइन कर देंगे ब्लू के अंदर। ठीक है, ब्लू के अंदर असाइन करने के बाद वापस वही स्टेप दोहराएंगे, मेजर द डिस्टेंस किया, असाइन द पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर, कैलकुलेट द क्लस्टर मीन यूजिंग द न्यू पॉइंट। ये अपन ने डिस्टेंस कैलकुलेट की, इस पॉइंट को डिस्टेंस जिसमें कम होगी इसमें असाइन करेंगे, माना कि इसको ब्लू में असाइन कर दिया, इसको अपन ने माना ब्लू में असाइन कर दिया, और ब्लू में असाइन करने के बाद ये जो नए पॉइंट आए उनका अपन को सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, तो ये अपन ने माना ये यहाँ पर इसका सेंट्रोइड आया। अब जो सेंट्रोइड आया माना बीच में इनका सेंट्रोइड आ रहा है। अब ठीक है, तो ये नई स्लाइड में देखो आपको पता चलेगा, यहाँ देखिए नया सेंट्रोइड आया, नया सेंट्रोइड बीच में आ गया। अब इसका सेंट्रोइड ये है, इसका सेंट्रोइड ये है और इसका सेंट्रोइड ये है। अब नया पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अब इस वाले पॉइंट के डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे रेड वाले से, ब्लू वाले से और ग्रीन वाले से। ठीक है, तो इसकी अपन ने डिस्टेंस कैलकुलेट की रेड वाले से, ब्लू वाले से और ग्रीन वाले से। तो सबसे कम डिस्टेंस इसकी कौन से पॉइंट से आ रही है, तो आप बोलोगे कि सर सबसे कम डिस्टेंस इसकी ग्रीन पॉइंट से आ रही है, अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वाला पॉइंट कहाँ असाइन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ग्रीन में असाइन हो जाएगा। और ग्रीन में असाइन होते ही अपन क्या करेंगे, ग्रीन में असाइन होते ही ग्रीन वाले का अपन सेंट्रोइड चेक करेंगे। तो इसका सेंट्रोइड क्या है, देखो ये रेड का सेंट्रोइड है, ये ब्लू का सेंट्रोइड है, ये ग्रीन का सेंट्रोइड है। अब इन चारों पॉइंट को भी अपन कंपेयर करेंगे सबके साथ डिस्टेंस में, तो सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ है, ग्रीन के साथ है। तो ये चारों पॉइंट अपन कहाँ असाइन कर देंगे, ग्रीन में असाइन कर देंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले 3 स्टेप हो रही हैं, एक सेंट्रोइड असाइन करो हर एक क्लस्टर के अंदर, फिर उन सभी सेंट्रोइड से जो नया पॉइंट ले रहे हैं उससे डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, और जब अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट की किसी भी सेंट्रोइड से डिस्टेंस आपकी कम हो उस पॉइंट को उस क्लस्टर में डाल देंगे। उस क्लस्टर में डालने के बाद उस क्लस्टर की सेंट्रोइड वैल्यू को अपडेट करेंगे, न्यू सेंट्रोइड वैल्यू आएगी। वो जो नई सेंट्रोइड वैल्यू आई उस सेंट्रोइड वैल्यू से अपन नया पॉइंट जो आएगा उसको वापस तीनों पॉइंट के क्लस्टर से अपन चेक करेंगे। चेक करने के बाद अपन देखेंगे कि उसकी डिस्टेंस किस सेंट्रोइड से कम है, जिससे कम होगी उसमें उसको असाइन कर देंगे। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते जाएंगे, जब तक कि सारे पॉइंट जो है वो आपके नए सेंट्रोइड में आ नहीं जाते। ठीक है, ये समझ में आया प्रोसेस, जल्दी से बताइए। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए, यस और नो कमेंट करके बताइए सभी लोग। फॉरवर्ड नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। अभिषेक वापिस चीजें रिपीट होंगी, प्लीज केयरफुली आप इसको सुनना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ अगेन देखो ये फर्स्ट इटरेशन आया, ये अपना ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन था जो अपन को चाहिए था, ये अपना फर्स्ट इटरेशन का रिजल्ट आया। फर्स्ट इटरेशन ने क्या किया, इस फर्स्ट इटरेशन ने आपका एक्चुअली क्लस्टर जो था वो कुछ इस तरीके का बनना चाहिए था जो कि ह्यूमन आई ने ऑब्जर्व किया था, ऐसा अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मशीन को नहीं बताया, ना ही मशीन को पता है, लेकिन मशीन ने जो ऑब्जर्व किया है वो कुछ इस तरीके का किया है, कुछ इस तरीके का किया है। ये आपका ग्रीन क्लस्टर है, ये आपका ब्लू क्लस्टर है और ये आपका क्या है, रेड क्लस्टर है। तो यहाँ पे वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेरिएंस मतलब परिवर्तन। रेड वाला थोड़ा वाइड है, ब्लू वाला थोड़ा कम है और ग्रीन वाला बहुत ज़्यादा वाइड है। इसका वेरिएंस देखेंगे तो इसका वेरिएंस कुछ इस तरीके का आएगा। अब जो के मीन क्लस्टरिंग होता है, के मीन क्लस्टरिंग डोंट नो विच क्लस्टर या विच इटरेशन रिजल्ट ऑफ अ क्लस्टर इज गुड, कौन से इटरेशन के क्लस्टर का रिजल्ट जो है वो अच्छा है,
वो आपके के मीन को नहीं पता है, तो वो क्या करता है, वेरिएशन निकालता है, जिसको अपन वेरिएंस भी बोलते हैं। वेरिएंस जितना कम होगा वो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो रेड, ब्लू और ग्रीन में परिवर्तन देखा जाए, डिफरेंसेस देखा जाए तो बहुत अलग अलग भिन्न है। ग्रीन बहुत बड़ा है, रेड थोड़ा मॉडरेट है और ब्लू बहुत छोटा है। तो अब क्या करेगा के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ये खुद क्या करेगा, वापिस इटरेटिवली सेकेंड इटरेशन में जाएगा। सेकेंड इटरेशन में क्या करेगा, वापिस प्रोसेस पूरा रिपीट करेगा, अगेन 3 पॉइंट लेगा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, अभिषेक फिर से सुनना बेटा आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो मैंने बोला है वही वर्ड इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ देखें, इटरेशन 2 में जाएंगे। इटरेशन 2 के अंदर क्या करेंगे, अगेन वी टेक 3 पॉइंट्स। इस डायग्राम को देखो अभिषेक, इन दिस डायग्राम पहले अपन ने एक यहाँ पर रेड लिया था, यहाँ पर ब्लू लिया था और यहाँ पर ग्रीन लिया था। बट नाउ वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड विल टेक 3 डिफरेंट पॉइंट and we start the 3 different point and we start the 3 different points. We start the 3 different points from the same process again. पूरा process वापस repeat करेंगे. So Abhishek, what we did here, we take this red point, blue point and green point. We take first input. इसकी distance red से निकालेंगे, blue से निकालेंगे और green से निकालेंगे। तो इस फर्स्ट पॉइंट के डिस्टेंस किसके साथ कम है, आप बोलोगे सर इस फर्स्ट पॉइंट के डिस्टेंस रेड के साथ कम है। तो इन रेड से ये सारे इधर आ रहे हैं तो ये सारे रेड वाले क्लस्टर में चले जाएंगे। ब्लू के पॉइंट में ये दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट ब्लू में आ जाएंगे। ये जो आपका ग्रीन है उसमें ये 3 पॉइंट आ सकते हैं तो ये तीनों पॉइंट आपके ग्रीन में आ जाएंगे। तो ये आपका रेड क्लस्टर हो जाएगा, ये आपका ब्लू क्लस्टर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन क्लस्टर। तो इसका रिजल्ट, ये प्रोसेस वापस रिपीट होंगे। क्या हुआ, सेलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स टू आइडेंटिफाई, अर्थात k इक्वल्स टू 3। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले k3 आइडेंटिफाई किया स्टेप नंबर 1 में। उन 3 क्लस्टर, अब 3 सेंट्रोइड पॉइंट लेंगे, रेंडमली सेलेक्ट द 3 सेंट्रोइड पॉइंट। और वो जो 3 सेंट्रोइड पॉइंट है वो फर्स्ट इटरेशन में जो अपन ने सेलेक्ट किया था उससे क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जो फर्स्ट में अपन ने कैलकुलेट किया था फर्स्ट इटरेशन, उससे आपके भिन्न होने चाहिए। यहाँ लिखा है एज कम्पेयर टू द वाट वी चूज इन द फर्स्ट इटरेशन। बट क्या क्या, अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बट वी सेलेक्ट द डिफरेंट इनिशियल रैंडम पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट जो सेलेक्ट किए वो अपन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू जो पहला इटरेशन था उससे क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो पहले इटरेशन में अलग पॉइंट थे, इसमें अलग पॉइंट है आपके। अब वही प्रोसेस अपन ने रिपीट किया, के की वैल्यू ली, के की वैल्यू के बाद 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अपन ने सेलेक्ट किए, फिर मेजर द डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन के डिस्टेंस अपन सेलेक्ट करेंगे और वो जिसके नियरेस्ट होगा उसमें अपन असाइन करते जाएंगे। एट द एंड ये प्रोसेस जब बार बार रिपीट किया तो अपन को कहाँ मिला, देखो यहाँ पर अपन को मिल रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये ब्लू नहीं आएगा, इट विल बी द रेड। कोई नहीं, चलो अच्छा, ये मीन्स अगर निकाला इसने तो इसमें मीन के अकॉर्डिंग ये पास में आ रहा है, ये आपका दूर आ रहा है, ऐसा बता रहा है। जस्ट लेट इट, एग्जाम्पल से समझ जाए, हो सकता है ये न्यूमरिकली वैल्यू पास हो, ग्राफिकली अपन ने दूर शो कर दिया, मान के चले इतना सा। तो यहाँ पर ये आपका रेड की बैंडविड्थ आ रही है, ये आपका ब्लू आ रहा है और आपका ग्रीन क्लस्टर आ रहा है। तो ये कैसे निकला, अगेन शुरू से स्टार्ट किया। शुरू से स्टार्ट करने के बाद अपन ने 3 रैंडम पॉइंट लिए, हर एक पॉइंट के वैल्यू को उन 3 रैंडम पॉइंट के डिस्टेंस से कैलकुलेट किया, वो पॉइंट जिसके नियरेस्ट होगा उस क्लस्टर में उसको डाल दिया। जब भी किसी क्लस्टर के अंदर नया पॉइंट आता है तो अपन क्या करते हैं, उस क्लस्टर के सेंट्रोइड को चेक करते हैं, अपडेट करते हैं मीन वैल्यू के साथ। तो इसके साथ जो डेटा आया वो कुछ इस तरीके का आया और इसका जो वेरिएंस है वो कुछ इस तरीके का बना। पिछले वाला जो वेरिएंस था उससे ये वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि रेड वाला थोड़ा बड़ा आ रहा है, ग्रीन वाला थोड़ा और बड़ा है, ब्लू थोड़ा सा छोटा है। यहाँ तक समझ में आया, एग्जाम्पल जल्दी से बताइए। यहाँ तक समझ में आया आपको, ये इटरेशन 2 है। इटरेशन 1 में पहला कॉम्बिनेशन आया, इटरेशन 2 में एक और कॉम्बिनेशन आया। नाउ वी आर गोइंग टू इटरेशन नंबर 3। ओके, अभिषेक का यस आ गया। बाकी स्टूडेंट, I try to explain it very easily. So it is a very best example taken from the Edureka. सबका आंसर आना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू द इटरेशन 3। सेम थिंग इसके अंदर लिखी है अपन ने। इटरेशन 3 की बात करें तो इटरेशन 3 के अंदर भी क्या करेंगे, वापस प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये डायग्राम लिया है, इसके अंदर 3 रैंडम पॉइंट लिए जो कि रैंडम इटरेशन 1 और इटरेशन 2 से डिफरेंट होने चाहिए।
तो यहाँ पे ये पहला रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा रैंडम पॉइंट है जिसको अपन ने चूज किया है। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इन तीनों पॉइंट की जब नया पॉइंट आएगा उस पॉइंट की डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से चेक करेंगे। वो पॉइंट जिसके नियरेस्ट होगा उस क्लस्टर में उसको असाइन कर देंगे, और असाइन करने के बाद अपन क्या करेंगे, जिस क्लस्टर में असाइन हुआ है उस क्लस्टर के अंदर उसकी सेंट्रोइड वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद एट द एंड अपने पास कुछ तरीके का कुछ क्लस्टर बना है। ये जो क्लस्टर बना है उसका जो वेरिएंस है वो बहुत ही मिनिमम है। अगेन आई रिपीट, वेरिएंस इज मिनिमम। सो द के मीन क्लस्टर एल्गोरिथम डज नॉट नो विच इटरेशन produce the best output, but it have the option of variance. Whenever it finalize any output in a form of cluster, it takes the variance और हर एक इटरेशन के वेरिएंस को कंपेयर करता है। जिस इटरेशन में वेरिएंस जो है वो सबसे मिनिमम होता है वो इटरेशन आपका बेस्ट आउटपुट होता है। मीनवाइल प्रैक्टिकली जैसे आप करोगे तो अभी आपका वेरिएंस सबसे कम आ रहा है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लोगे तो उसमें वेरिएंस कब आएगा। तो दो सक्सेसिव इटरेशन का जब डिफरेंस सेम आता है, आउटपुट सेम आता है, तो अपन स्टॉप कर देते हैं। या अपन कह भी सकते हैं कि मेरे को 10 इटरेशन चाहिए तो आप 10 बार उस एल्गोरिथम को रन कर दीजिए, एट द एंड आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा जिसके अंदर वेरिएंस क्या है सबसे कम होगा। ठीक है, सो वही चीज इसके अंदर लिखी है। एल्गोरिथम पिक 3 इनिशियल क्लस्टर एंड एट द रिमेनिंग पॉइंट लिखा है, ये पिंट लिख दिया मैंने, the cluster with the nearest mean and again recalculate the mean each time new point alerted to the cluster। तो वही चीज़, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस चेक करेंगे हर एक नए पॉइंट के साथ, और जो नया पॉइंट किसी भी क्लस्टर में ऐड होगा तो उसका नया जो वेरिएंस है वो जो आपका सेंट्रोइड है उसकी नई वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इसका सेंट्रोइड ये, इसका सेंट्रोइड ये, इसका सेंट्रोइड ये। सपोज इसके अंदर एक और पॉइंट मिल जाता है तो इसका सेंट्रोइड हो सकता है थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए। तो हर एक नया डेटा पॉइंट आने के बाद सेंट्रोइड आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल 3 इटरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन। ये पहला इटरेशन का वेरिएशन है, दूसरा इटरेशन का वेरिएशन है, और ये तीसरे इटरेशन का वेरिएशन है। तो ये 3 इटरेशन आ गए। तो सबसे बेस्ट मतलब सब ऐसा कौन सा क्लस्टर है जिसके अंदर वेरिएशन सबसे मिनिमम है, तो ये वाला क्लस्टर सबसे मिनिमम है, तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, मशीन को नहीं पता है, मशीन कैन नॉट जज the k-mean clustering algorithm itself, not judge which one is the best, but it having the method of, we can say it is variance, and with the help of variance it can say this is maybe a good output. So this point algorithm know the best cluster so far, point algorithm does not know लिखना था मुझे, and is lower sum of variation, sorry ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बेस्ट है, but the algorithm not sure about the cluster, इसको पता नहीं क्लस्टर आपका सही है नहीं है, एल्गोरिथम को श्योर नहीं है। एल्गोरिथम रिपीट द फ्यू मोर क्लस्टर अगेन एंड अगेन, बार बार अगेन अगेन क्लस्टर को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा जब तक कि आपका वेरिएंस जो है वो कम ना हो जाए, मिनिमम ना हो जाए। इट एंड डिपेंडिंग हाउ मेनी इटरेशन वी परफॉर्म, कब तक एंड होगा, आप जितने इटरेशन इसको परफॉर्म करना चाहें। सब फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 इटरेशन परफॉर्म करने चाहे तो 3 इटरेशन के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मैंने इसको 20 इटरेशन दी तो 20 इटरेशन के बाद स्टॉप हो जाएगा। 20 इटरेशन का मतलब ये नहीं कि 20 क्लस्टर बनेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके क्लस्टर तो के जितनी वैल्यू हो उतना ही बनेगा, लेकिन आउटपुट में आपकी बेस्ट क्लस्टर आएगा जिसके अंदर वेरिएंस क्या हो, परिवर्तन क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, सो इट इज़ द फाइनल आउटपुट। आई हैव मोर थिंग आल्सो, ये जो आपका टॉपिक है इसके अंदर मैंने और भी स्लाइड्स हैं आपकी, बट इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, इसके बाद डिस्टेंस मेज़र कैसे करते हैं वो अपन को देखना है। इसमें एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो अपन देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो अपन देखेंगे, सारी चीज़ें। अब मैंने आपको बोला था कि सारा टॉपिक ख़त्म होने के बाद अगेन अपन उस पर आएंगे, बात करते हैं स्टेप्स में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये स्टेप वाली स्लाइड है, यहाँ देखें स्टेप क्या है, फिर से सुनिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। मैथमेटिकल पोर्शंस और सम एग्जाम्पल कल की क्लास में, कल के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। सो स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द के टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लस्टर। अपन यहाँ पे के सेलेक्ट किया था 3। सेलेक्ट द रैंडम के पॉइंट और सेंट्रोइड, तो हर एक के अंदर यहाँ पे अपन ने एक रेड पॉइंट सेलेक्ट किया था, एक ग्रीन पॉइंट सेलेक्ट किया था और एक आपका ब्लू पॉइंट। इसको अपन ने ब्लू लिया था, इसको अपन ने ग्रीन पॉइंट लिया था, ये 3 पॉइंट लिए थे। फिर असाइन द ईच पॉइंट ऑफ देयर क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। ठीक है,
हर एक पॉइंट मतलब जो दूसरे जो पॉइंट थे उन दूसरे पॉइंट को अपन ने क्या किया, जिसके नियरेस्ट जो आपका क्लस्टर था उसमें उसको अपन ने असाइन कर दिया था। ठीक है। कैलकुलेट द वेरिएंस, वही बताया एट द एंड अपने पास जो क्लस्टर है उनका अपन ने क्या निकाला था, वेरिएंस निकाला था। तो ब्लू वाला छोटा था, रेड वाला थोड़ा बड़ा था, ग्रीन वाला और बड़ा था। प्लेस अ न्यू सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर, हर एक क्लस्टर का जो न्यू सेंट्रोइड आया उसके आधार पे अपन वेरिएंस निकालेंगे। रिपीट द थर्ड स्टेप विच मीन्स रीअसाइन द ईच डेटा पॉइंट टू द न्यू क्लोजेस्ट सेंट्रोइड पॉइंट ईच क्लस्टर। जब तक आपका नया क्लोजेस्ट पॉइंट, जब न्यू पॉइंट आ जाता है, अभी तक तो अपन खाली पॉइंट ही असाइन कर रहे हैं, जब तक नया पॉइंट आता जा रहा है उसको अपन सेंट्रोइड के डिस्टेंस के साथ साथ उस कम डिस्टेंस वाले सेंट्रोइड वाले क्लस्टर में असाइन करते जा रहे हैं। इफ़ द रीअसाइनिंग अकर देन गो टू द स्टेप नंबर 4, अगर रीअसाइनमेंट करना है तो स्टेप नंबर गो टू 4 जाएँ। गो टू 4 में जाके अपन को वापस इटरेटिवली रिपीट करना है ये प्रोसेस, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कि आपको सेंट्रोइड की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू आपको मिनिमम मिल जाती, या फिर आपने कोई इटरेशन लिख रखे हैं, सपोज 5 इटरेशन डिसाइड किए तो वो 5 इटरेशन बाद आपका क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है। सो मॉडल इज रेडी एंड इट इज अ फाइनल। क्या के मीन क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, से यस और नो? के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ समझ में आया सभी लोगों को? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। All of you understood the concept of K-mean algorithm और K-mean cluster algorithm? Yes or no? सभी लोग बताइए। Okay, so this thing it is my it is the end of today's session. Thank you very much.